ठीक है यार, कल उत्तर नंबर 3 तक बता देते, आज प्रॉब्लम नंबर 4। दो समान क्षेत्रफल वाले समरूप त्रिभुज तदंग सम होते हैं। दो समान क्षेत्रफल वाले, जब भी पैरामीटर है पैरामीटर, सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया दो त्रिभुज है, क्या है? दो त्रिभुज समान क्षेत्रफल और भी ABC है, दूसरा DF क्या लिखेंगे सबसे पहले? दिया त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF तथा क्या दिया है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DF। दोनों का क्षेत्रफल समान है ना? कोई दिक्कत नहीं है। सीधे क्या करेंगे बाबू? सीधे करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DF ये चीज सिद्ध करना है। ठीक, समरूप दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है, सिद्ध क्या करना? सर्वांग सम होगा, उसका सभी अंग बराबर है, उसका सभी अंग बराबर है, ये सिद्ध करना। चलिए प्रमाण में, प्रमाण में चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है? DF, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बचे एरिया ऑफ त्रिभुज DF जाकर बात के स्क्वायर बराबर होता है कैसे कर रहे हैं? AB बचे D का होल स्क्वायर AC बटे DF का होल स्क्वायर AC बचे DF का BC बटे EF का होल स्क्वायर BC बचे EF का होल स्क्वायर BC EF का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों का एरिया क्या है? बराबर है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DF के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ABC लिख सकते हैं, इधर तीनों बराबर लिख सकते हैं। ये AB बटे D का होल स्क्वायर AC बटे DF का होल स्क्वायर BC बटे EF का होल स्क्वायर BC बटे EF का होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। अब एक करके क्या जाएगा? 1 क्या जाएगा? 1 क्या जाएगा? D का होल स्क्वायर BC बटे DF का होल स्क्वायर BC बटे EF का होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्वायर में छुपा होता है, यदि एक को बराबर लेते 1 बराबर AB बटे D का होल स्क्वायर, यहाँ लेते 1 बराबर AC बटे DF का होल स्क्वायर होल 1 स्क्वायर, बराबर यहाँ लेते 1 बराबर BC बटे EF का होल स्क्वायर BC बटे DF का होल स्क्वायर स्क्वायर सब उठाएगा तो रूट होगा, रूट का मतलब कि बाहर हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे DF यहाँ भी 1 बराबर क्या होगा? AC बटे DF यहाँ भी 1 बराबर क्या BC बटे होगा? EF स्क्वायर कहाँ गया पता चल गया? रूट का अपन को हो जाएगा ना। ठीक, अब गुना गुना करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू? D बराबर AB इधर क्या हो जाएगा? DF AC इधर क्या हो जाएगा? BC बराबर BC तो तीनों भुजा बराबर है, उसको बोलते हैं S समान समतासी। दोनों त्रिभुज क्या है? समान सम है, त्रिभुज DF ये है इसमें कोई दिक्कत देखिएगा, ये सब नोट कर लिया ना। इसमें ट्री क्या लॉजिक, ट्री क्या लॉजिक कुछ नहीं है, भुजा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? भुजा, इधर क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या रहेगा तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे? भुजा का स्क्वायर। ठीक, या भुजा निकालना तो क्षेत्रफल का क्या कर देंगे? रूट। क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर, ये दिमाग बिठा लो। ठीक, भुजा निकालना है, क्षेत्रफल का रूट या रूट क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालना है, भुजा निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ खा लिया ना
भुजा निकालना क्या जाएगा? रूट से क्षेत्रफल निकालना क्या जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक वही था, भुजा का अनुपात रे या क्षेत्रफल का अनुपात रे, भुजा का अनुपात या क्षेत्रफल का, भुजा का अनुपात निकालेंगे, क्या लगाने की था? क्षेत्रफल का अनुपात लगाएंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात लगाएंगे, भुजा का अनुपात का स्क्वायर, अनुपात का स्क्वायर। चलो एक चीज लगाएंगे थोड़ा सा, देखिएगा इधर दो समरूप त्रिभुज ABCDF में AC 3 है, AC कितना है? 3। तो निकालना क्या है? AC बटे DF दिया है, AC बटे DF कितना दे दिया? 3/5। क्या क्या करना है? त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DF, एक क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्या करेंगे? भुजा के अनुपात का स्क्वायर, क्या करेंगे? AC बटे DF का 3 तिया 9/25, इसी को ले देंगे 9/25। तो ये सब काम को हम लोग लगाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगा 3 तिया 25 बनाने की जरूरत नहीं। इसमें दो समरूप त्रिभुज का संगत ऊंचाई का औसत 6 और 9 क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा का क्या करेंगे? स्क्वायर, तो 6 के 36 और 81 है ना, तो अब ये कट जाएगा 9 × 36 9 × 81, कितना अनुपात आ गया? आंसर। जैसे सवाल में त्रिभुज ABCD BC 3 है, EF 4 है, एरिया दे दिया 54, दूसरा एरिया निकालना है, तो क्या करें? पहले एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया। ABC का एरिया कितना दे दिया? 54, इसका एरिया निकालना है, निचला एरिया निकालना है ना, इधर 3 तिया 4 चौका 16, 6 के 6 कटेगा ना, 6 6 96, एरिया कितना आ गया? बना लोगे ना? बस इधर देखो 10 है, ये 20 है, 45 है, ये 20 है, भुजा निकालना है, क्षेत्र का क्या करेंगे? यहाँ एक को 10 दे दिया, एक को 10 दे दिया, निकालना क्या? D, क्या निकालना? इधर क्या लगाना क्या पढ़ लो? रूट क्या लगाएंगे? रूट क्या हो जाएगा? 20 बटे 5 चौका 5 2, इसका बटे 3 आएगा, 10 दिया 30, 30 होगा ना, T बराबर 30 बटे 2, कितना जाएगा कट के? समझ में आ गया ना? देखिए सबको बनाएंगे एक्चुअल रूप से, क्या बनाएंगे? एक ऑब्जेक्टिव में सबका हो जाएगा ना, उसमें कलम कभी नहीं चलनी चाहिए, बहुत आसान है, बस आप वही कुछ नहीं करना है, सब लिखते जाना। यहाँ दे दिया चूंकि संगत ऊंचाई H1 बटे H2, क्या आ जाएगा ऐसे? H1 बटे H2 का हाफ स्क्वायर, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। कोई दिक्कत? कोई त्रिभुज हम मान ले दोनों त्रिभुज, ठीक। H1 बटे H2 6 बटे 9 का हाफ स्क्वायर, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। दिक्कत? 6 बटे 9 कितना जाएगा? 36 यही कारण है, 3 9 6 3 तिया 9, कितना का बाहर? 4 बटे 9। कोई दिक्कत? आसान है? चलिए इतना ही वही काम करेंगे, BC बटे EF, BC बटे का हाफ स्क्वायर दे देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो BC कितना दिया? BC दिया 3 EF 4 का हाफ स्क्वायर कितना दे दिया? ये निकालना है DEF 3 तिया 9 4 चौका 9 बटे 16 54 एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। अब एक का कुछ कर लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF क्या चलाएगा? ये 6 के 16 के 96 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसको बनाएंगे, वही काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यही बार बार लिखते जाएंगे, कहानी खत्म है, यही बार बार लिखेंगे, कहानी खत्म। लिखते क्या हो जाएगा?
ए बी बटे ए बी बटे डी डी का होल स्क्वायर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज डी डी एफ कोई दिक्कत नहीं। ए बी कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर 10 डी निकालना है डी निकालना है निकाला होल स्क्वायर ये स्क्वायर को दो फुट बना दे बदल सकते हैं इसका रूप हाँ, सर। हाँ तो बदल सकते हैं। तो क्या जगह एरिया इसका 20 इसका एरिया 45 पवन चौका 20 9 हेलो। 45 10 बटे डी 4 का वर्गमूल 2 9 का वर्गमूल 10 दिया या 2 पंचे 10 डी बराबर 5 दिया चलो देखिए है ना पूरा देखिए त्रिभुज एबीसी समांतर दे दिया डी समांतर बीसी कोई दिक्कत नहीं डी कितना दे दिया 3 3 डी कितना दे दिया 3 बीसी 6 एरिया दे दिया है हमको एरिया निकालना है क्या निकालना एरिया तो पहले एरिया हम त्रिभुज डी एफ या कुछ गड़बड़ लिखे यार त्रिभुज सर दोस्तों एबीसी ए डी होगा ना एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी वही चल जो लिखना होगा त्रिभुज क्या है नहीं त्रिभुज क्या है ए डी ई अब बच्चा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या निकालना है ए बी सी सी। बीसी बटे तो क्या निकालेंगे जो दिया है बी टी दिया है ना तो डी अब बच्चे बीसी बी सी का क्या करेंगे होल स्क्वायर 3 बटे 6 पूरा होल स्क्वायर करेंगे ना इसमें होल स्क्वायर क्या क्यों किए निकालना क्या ए बी सी डी ए डी एगो के एरिया दे दिया कितना दे ऊपर वाला का ऊपर वाला कर दिया पंद्रह दे दिया ना अरे ऊपर कितना दे दिया नीचे वाला डी कितना 3 दिया 3 छठा के 36 हो गया ना कट कर लो 9 चौका 36 15 चौका 30 एरिया एबीसी कितना निकल गया 60 सेंटीमीटर सुना लगा ना अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या सुनो बोलता है कि डी और ई ए बी और सी का मध्य बिंदु है ये मध्य बिंदु है इसका मतलब ये भी एक तो ये भी कितना एक ये 2 तो ये भी 2 ये 3 तो ये भी 3 ये 4 तो 4 आके अनुपात देके है ना कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत हम तू काहे उसको डिस्टर्ब करते रहते लिखो ये x तो ये भी कितना x ये कितना हो जाएगा ये बड़का कितना जाएगा 2x बड़का क्या हो जाएगा 2x हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है तो इसका मतलब भुजा का क्या करेंगे स्क्वायर क्या लिखें क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल AD का भुजा क्या है बाबू इसका भुजा क्या है बड़का का क्या करेंगे होल स्क्वायर x x कर गया 1/2 का 1 का वर्गमूल 2 का बन जाएगा चलिए कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं बुके से सुनिए ना बस दिमाग में लेके चलिएगा 8 नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है ये सुन 8 नंबर है कितना है 8 नंबर 16 अनुपात कितना है 25 है भुजा के अनुपात बता दो तो रूट कर देंगे फटाफट तो क्या जाएगा सर 4/5 9 नंबर में देखिए दो समरूप त्रिभुज 110 और 49 110 और 49 है भुजा ज्ञात करके इधर क्या चढ़ जाएगा रूट क्षेत्रफल पर रूट चढ़ जाएगा बड़े की ऊंचाई 5 है बड़े की ऊंचाई बड़ा ऊपर है कि नीचे ऊपर 5 है छोटका का निकालना ऊंचाई छोटका क्या निकालना ऊंचाई फटाफट निकालो ये कितना जो 100 है 10 बटे 7 5 बटे h 10 ये सारे h बराबर कितना आ गया सारे 3 खत्म 10 नंबर का देखना यही कहानी है 10 नंबर में सेम टू सेम क्वेश्चन 10 का पढ़ लेना 11 का भी तो इसी आधार 11 जो है इसी पर आधारित है इस बार यहाँ 3 की जगह दे दिया है 5 3 की जगह क्या दे दिया 5 20 की जगह दे दिया 10 कितना दे दिया 10 ADE ये दे दिया 20 कितना दे दिया ये 20 नहीं बनेगा हाँ बन जाएगा
यहाँ 3 दे दिया है, क्लोज दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया? 10 बना लोगे ना? यस सर। तो सर यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और 10 का होल स्क्वायर कटेगा तो 1/4 4 आ जाएगा ना? क्या जो है 1/4 20 चौका 80 बन गया। ये कितना नंबर बना? 11 नंबर। बारियों का सेम है, बारियों का सेम है। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल कितना दे दिया? 81/49। भुजा निकालेंगे तो क्षेत्रफल का क्या करते हैं? रूट। ये जो है भुजा निकालेंगे क्षेत्रफल का रूट निकालेंगे, क्या बोलते हैं क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा का स्क्वायर। ये दिमाग में उठा लीजिएगा। दूसरे त्रिभुज का संगत ऊंचाई क्या होगा? दूसरे त्रिभुज का पहले त्रिभुज का संगत ऊंचाई कितना दे दिया? 6.3। दूसरे का निकालना, ये सब सिर्फ पहले लिखेंगे, दूसरे तो दूसरे लिखेंगे। ठीक, इसका मतलब 9 7 9 6 3 मैच हो जाएगा। 9 7 63 हो जाएगा। हाँ 100 7 49 4.9 हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं। सीएम सब में लगा लीजिएगा। 13 नंबर का सवाल देखिएगा, तो 13 नंबर का बनाते हैं। दिए गए चित्र में दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या आदि ए बी डी, डी का क्या है? 2 गुना 2D है। ये भी कितना? 2D। ये भी कितना? यहाँ क्या है ना? तो बोला ABC का क्षेत्रफल 56 है। इसका क्षेत्रफल कितना है? डी आपका क्षेत्रफल ज्ञात है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, भुजा का क्या करेंगे? स्क्वायर। भूल गए इतने तरह में क्या जगह? एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज D है। यहाँ से ले लेंगे AB बटे D, AB बटे D का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। इसका एरिया कितना दे दिया? 56। इसका एरिया निकालना है D यहाँ बताइए कितना दे दिया? 2D। नीचे में कितना? D कट जाएगा, क्या बचेगा? 56 एरिया त्रिभुज D बराबर 2 दूनो 4 14 चौका 56। तो एरिया ऑफ त्रिभुज D आप कितना निकल गया? 14 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन कुछ बता दिया, इसको सही करना। क्षेत्रफल का है BC D चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। दिए गए चित्र में चित्र भूल गया, चित्र स्टॉप कर देखना ना। दिए गए चित्र में D समांतर BC है। D का अनुपात दे दिया 4, अनुपात से x मान लेते हैं। इधर क्या मान लेंगे? 5x। अनुपात का से x मान लेते हैं, x में अपन ऐसे निकालें नॉर्मली। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका? AD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तुम्हें पता है भुजा के अनुपात के स्क्वायर करेंगे, तो 4x बटे 5x का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, क्या निकल जाएगा बाहर? तो एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये कितना निकल गया? 16 बटे 25। कोई दिक्कत? 16 बटे 25। लेकिन ये बोला कि ये चतुर्भुज चाहिए अभी। क्या चाहिए? चतुर्भुज। तो पूरे त्रिभुज में किसको हटा देंगे? AD को हटा देंगे ना। तो सपोज है कि रेशियो आ गया यही, तो त्रिभुज का रेशियो को मान लेंगे अनुपात। ये भी x से ये भी x में जाएगा, कोई दिक्कत? हम वही रहने देते हैं। तो क्या निकालेंगे यहाँ से? त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल बटे चतुर्भुज किसका है? BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल किसका घट जाएगा? माइनस में। ये बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चा में इसको उड़ा देंगे, किसी का क्षेत्रफल बचेगा ना? माइनस किसका? त्रिभुज AD का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल कितना निकल रहा है? 16। x मान लीजिए, अनुपात ऐसे क्या मान लेंगे? x बटे
इसका क्षेत्रफल कितना है? 25 25x। कौन सा घट जाएगा ये? 16x घट जाएगा ना। x क्यों माने? अनुपातिक राशि क्या मान लिया? अनुपातिक सब चलेगा, कोई दिक्कत? तो 16x 25 में 16 जाएगा 9 9। तो क्या मतलब तो क्या है? 3/9 16 बच्चे यार बात था दिखा सो कटेगा ना? नहीं कटेगा। इधर इधर 15-16 में हम भाषा ले लिया। भाषा क्या यही दिया है, कितना दिया है? ओपी कितना दिया हुआ? 4। ओक्यू कितना दिया हुआ? 7। त्रिभुज पीबीओ का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 80। और का दिया त्रिभुज एओक्यू का क्षेत्रफल क्या है? भाषा यही है, भाषा चित्र के अनुसार काम करो। चित्र में कौन बी समकोण दिख रहा है, तो इधर कौन दिख रहा है? कौन है? अच्छा ये दोनों कौन सा कौन है? 9th क्लास शीर्षा अभिमुख है। कौन सा कौन है? शीर्षा ये समरूपता से त्रिभुज पीबीओ समरूप त्रिभुज QAO ये समरूप हो गया। जैसे समरूप हो गया तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? भुजा के स्क्वायर बराबर होगा। यहाँ से क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज पीबीओ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज किसका क्षेत्रफल? एओ AQ का क्षेत्रफल। तो क्या जगह है? इसका भुजा कितना दे दिया? इसका क्या कर दिया? 16। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया बाबू? 80। इसका निकालना है एओ AQ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये 4 चौका 16 50 है ना? 16 पंचे 49 पंचे 245 सेंटीमीटर स्क्वायर ना? बन गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, चित्र में सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल इतना। तो पहले ये दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? समरूप। देखिए ध्यान से AP बटे PB AQ बटे QC चमक रहा है। 1/3 है इधर 15/45 15 दिया तो दोनों अनुपात बराबर है ना? कौन ये दोनों गोवनिष्ठ है? कौन है बराबर? कौन क्या है? गोवनिष्ठ है। तो किससे लगाएंगे? समरूपता से त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC जैसा समरूप हो गया वही तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज AP2 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उसके भुजा के AP का भुजा कितना है? एक AB का भुजा कितना है? यहाँ पर लिख लीजिए AP बटे AB का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? एक स्टेप लिखते जाओ फटाफट। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या जगह हो गया? इसका कितना दे दिया?